विकास के आयाम या क्षेत्र। अब हम क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे कि विकास एक जटिल संकल्पना है जिसका विस्तार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में है। हम इसे विभिन्न बिंदुओं के बिंदुओं में के अंतर्गत देख सकते हैं। जो विकास होता है वो इसका क्षेत्र सभी जगहों पर है, सभी जगहों पर विकास होता है। इसमें कहा गया सामाजिक क्षेत्र में भी विकास होगा, आर्थिक क्षेत्र में भी विकास होगा, सामाजिक क्षेत्र में भी विकास होगा और धार्मिक क्षेत्र में भी विकास होगा। उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास जब होगा तो क्या किन किन चीजों से विकास होता है वो देखिए। जब राजनीतिक क्षेत्र की जब विकास की बात करेंगे तो उसमें कुछ एक आयाम होते हैं कि जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ विकास हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम उत्तरदायी सरकार होना, दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष सरकार का होना, राजनीतिक व्यवस्था में स्वयं की मौलिक समस्याओं से निपटने की क्षमता और चुनावों की समझ के व्यवस्था होना। ये सभी के सभी जो आयाम है ये राजनीतिक विकास को इंगित करते हैं। यदि किसी भी राज्य में किसी भी शासन प्रशासन में ये जो कुछ आयाम है अगर ये आपको झलकते हैं उसमें तो आप समझेंगे कि राजनीतिक विकास हो रहा है। बिल्कुल। इसको अब हम देखेंगे आर्थिक विकास का जो आयाम होता है। इसमें जब आर्थिक विकास की किसी भी देश में किसी भी समाज में जब वो आर्थिक चीजें होंगी तब उनका आर्थिक विकास माना जाएगा। जैसे आर्थिक विकास में आएगा रहन सहन के स्तर में सुधार, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग। इसको एक तरीके से समझिए, जब इन चीजों में परिवर्तन होता रहेगा, इन चीजों में सुधार होगा तो आर्थिक विकास भी होने लगेगा। इसमें हम देखेंगे सामाजिक विकास कब मानेंगे हम। सामाजिक विकास में कौन कौन से आयाम होंगे। सामाजिक विकास में पहली बात है कि लिंग असमानता की प्राप्ति का प्रयास करना, जो कि सबसे मुख्य बात है। ठीक है कि लिंग भेद को हम नहीं मानेंगे। लोगों के सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए असुविधाओं को कम करना है और समाज में ही वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति करना, वहीं बालकों का संरक्षण करना। ये सभी आयाम अपने दर बदर प्रतिदिन अगर बढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे, स्वरूप बदलता जाएगा, वो एक परिवर्तन रूप लेता जाएगा, आधुनिकरण होता जाएगा इन सबका, तो एक सामाजिक विकास की अवधारणा में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो सभी चीजें होंगी वो आधारभूत आवश्यकताएं होंगी जो सामाजिक विकास को प्रदर्शित करेंगी। उसी में जो हम देखेंगे हमारा धार्मिक विकास कब होगा। धार्मिक विकास के भी कुछ क्षेत्र हैं, उनमें का सबसे पहले आएगा धार्मिक सद्भाव में वृद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि धार्मिक सद्भाव में जब वृद्धि होती है धार्मिक विकास एक तरीके से होने लगता है। सांप्रदायिकता का निराकरण होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता तथा स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को किसी धर्म का पालन की छूट होनी चाहिए। जब ये चीजें होती हैं तो उससे भी धार्मिक विकास होने लगता है। इसी में हम देखते हैं कि विकास एक जटिल एवं बहुआयामी अवधारणा है। इसकी प्राप्ति का कोई एक निश्चित पथ निर्धारित नहीं है। प्रत्येक देश का विकास उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक दशाओं के आधार पर होता है। हम विकास संबंधी विभिन्न पंथों या परिप्रेक्ष्यों में पांच भागों में बांट सकते हैं। अभी तक जो हमने विकास की बात की उसमें विकास को हमने समझा, विकास होता क्या है उसकी एक कोई परिभाषा नहीं, सभी क्षेत्रों में अलग अलग विकास होता है, उसको उसी हिसाब से देखा जाता है। और विकास के घटकों की हमने बात की तथा विकास के जो आयाम क्षेत्र होते हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, उनको विकास कैसे होगा उसको हमने डिस्कस किया। अब अगली वीडियो हम देखेंगे कि जो इसके दृष्टिकोण है वो 5 दृष्टिकोण जिनकी बात की गई वो कौन कौन से होंगे।